चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अब छत्तीसगढ़ भी नए आयामों को छू रहा है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए नए तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में मोहबा बाजार स्थित केपीएस किड्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए नए मेथड का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ बच्चे जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उसके बाद उसी का पिक्चर बनाते हैं, जैसे वो चैप्टर उनको अच्छे से याद हो सके। बच्चों ने इस मेथड को लेकर बताया कि इस तरह से पढ़ाई का उनका काफी अच्छा उन्हें रिस्पांस मिल रहा है, तो पढ़ाई का उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है। अभी हम इस मेथड से पढ़ते हैं जिसे जिसे हमको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें सिर्फ हमें चैप्टर को पढ़ना है और उसका पिक्चराइजेशन करना है और फिर उसका क्वेश्चंस बनाने हैं और फिर उसे एक्सप्लेन करना है, और इसको हम कभी नहीं भूलेंगे और इससे हम लाइफ टाइम तक याद रखेंगे। I made a chapter 14 mapping of the earth. This is globe. Globe is a small model of earth. Secondly, this is map. Map is the representation of earth on a flat surface. There are three kinds of map. The first map is political map. Political map shows the state and countries. Secondly, this is a thematic map. Thematic map show plateau and rivers. This is physical map. Physical map show boundaries and plains. This is digital map. Digital map viewed on screens like laptop, mobile and tablet. There are four main directions: north, south, east, west. There are four south directions also: northeast, southeast, southwest and northwest. There are many symbols. This is symbol of post office. This is symbol of police station. This is symbol of bridge. This is symbol of capital of country. And this is symbol of railway line. This is symbol of river. And this symbol of boundary between the countries. Thank you. आज मैं आपको हिंदी की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहली मेमना और उसकी माँ अपने नानी के घर जा रहे थे। मेमना बोली कि माँ, जंगल में तो भेड़िया होगा। माँ बोली, डरो मत, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो वो दोनों थोड़ी दूर जाके मेमना बोली कि माँ, मुझे प्यास लग रहा है। तो माँ बोली, मुझे भी प्यास लग रहा है। तो पास में ही एक नदी था। दोनों जैसे ही पानी पी के पीछे मुड़े, उनके पीछे भेड़िया था। भेड़िया मन ही मन सोचा कि आज तो खाना और पानी दोनों मिल गया। तो मेमना की माँ ने बोला कि आप हमें खाने से पहले अपना मुंह धो लो, आपका मुंह बहुत गंदा है। तो भेड़िया बोला कि तू झूठ बोल रही है, मेरा मुंह बिल्कुल साफ है। उसके बाद मेमना बोली कि मेरी माँ सही बोल रही है, आपका मुंह बहुत गंदा है। तो भेड़िया सोचा कि इसकी माँ तो झूठ बोल सकती है, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो जैसे ही वो मुंह धोने गया, मेमना की माँ ने उसे नदी में धक्का दे दिया। उन दोनों नानी के घर पहुंच के चैन की सांस लिए। थैंक यू। आज मैं आपको बता रहा हूँ काला कौवा। एक दिन हंस बैठा था। काला कौवा मन ही मन उसे देखकर शर्माया। काला कौवा उसे लगा कि वो
अगर वो साबुन से नहाएगा तो वो गोरा हो जाएगा, इसलिए वो घर गया और वहां से साबुन लेकर भागा और यहाँ वो गुसल खाने में घुस के रगड़ रगड़ के नहाया, लेकिन अपना कालापन ना धो पाया और वो फिर कभी ना हंस के पास आया।